वेलकम टू यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी 50 CNX फाइनेंस के कुछ लेवल्स। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 50,773 मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से ब्रेक किया है और यहाँ तक 50,576 तक आ गया है। एक दिन में लगभग मार्केट 1000 पॉइंट गिरा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिए ना, 51,368 से लेके 50,475 तक। और अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये जो है ये इसका सपोर्ट लेवल है 49,693। अगर मार्केट को आना है, ये अगर ब्रेक करेगा ये वाले लेवल्स 50,400 के आसपास, या फिर अगर हम लोग कहेंगे कि ये 50,363 के आसपास वाला अगर लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट 49,693 आने के चांसेस है। शायद से कल एक डोजी कैंडल बनाए या फिर कल के कल ही यहाँ तक आ सकता है। मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है। ठीक है, तो आते हैं, चलो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 3 सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो ऐसा है कि अगर कल गैप अप हुआ तो क्या, गैप डाउन हुआ तो क्या, और फ्लैट खुला तो क्या। अगर गैप अप हुआ तो देखिए गैप अप हो सकता है, सपोज यहाँ पर 50,828 के यहाँ पर अगर गैप अप हुआ तो मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है 51,067। क्योंकि अगर गैप अप हुआ तो जिन्होंने पुट लेके रखा है या फिर जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है या फिर जिन्होंने फ्यूचर को सेल किया है, वो लोग अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर ला के रखे होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट करते करते मार्केट ऊपर तक आ सकता है, जो कि 51,000 राउंड लेवल है। इसके हिसाब से मैंने ये कहा गैप अप हुआ तो। अगर गैप डाउन हुआ तो मतलब अगर गैप डाउन यहाँ पर होता है, डायरेक्टली यहाँ पर होता है 50,492, तो 50,363 ये इनका पहला जो सपोर्ट लेवल है। देखिए ना, मार्केट यहाँ पर पहले भी आया था, यहाँ पर भी पहले आया था और शायद से यहाँ तक आ सकता है। तो 50,363 ये इनका सपोर्ट लेवल है। उसके बाद में अगर मार्केट ने 50,363 को भी ब्रेक किया तो फिर 49,683 यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं अगर फ्लैट ओपन हुआ, सपोज यहीं पे कहाँ पर, तो फ्लैट ओपन हुआ तो दोनों तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सेलर और बायर को दोनों को मतलब जगह रहती है कि वो कहाँ पर जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, इसके हिसाब से। ठीक है, तो मेरा मेरा ये कहना है कि अगर आपका कुछ पैटर्न है तो वो पैटर्न बनने की राह देखिए। अगर मार्केट नीचे आया, यहाँ यहीं पे सपोज ओपन हुआ, यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू बना के ऊपर जा रहा है, तब आप ऊपर जाने वाला ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाके फिर नीचे जाके ऐसा एम पैटर्न बना, तब आप उसकी जगह देख सकते हो। तो कौन सा भी पैटर्न देखिए और फिर ही एंट्री आप लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट, अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते तो यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ी कैंडल थी। मार्केट ने कंटिन्यूस 1 2 3 4 दिन लगाए ऊपर जाने में और एक दिन में ही मार्केट ने बहुत कुछ सब लॉस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सपोज यहाँ पर ये है हमारा 24,799 का लेवल। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो यहाँ पर अपना ये जो सपोज 24,949 के यहाँ पर अगर होता है गैप अप, तो हमें स्लो एंड स्टडी 25,000 के प्राइजेस देखने मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस रखे होंगे तो वो उड़ाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, और वो उड़ गए तो शायद से और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है गैप अप हुआ तो। और गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर सपोज 24,800 के यहाँ पर अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट फिर से यहाँ तक आने के चांसेस है। यहाँ पे 24,652 यहाँ तक आने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग कॉल लेके बैठे या फिर फ्यूचर लेके बैठे, ये लोग बहुत प्रॉफिट में, इनका प्रॉफिट कम कैसे किया जाए, तो वहाँ तक उसके बाद में अगर वो ब्रेक किया तो यहाँ तक आने के चांसेस है 24,556। अगर फ्लैट हुआ फिर जैसे कहा निफ्टी बैंक में कि यहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है, सपोज यहाँ पर ही मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे 24,868,
और स्लो 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 दोनों को चांसेस है, मतलब सेलर और बायर को एक्चुअली उसको मार्केट को कहाँ पर लेके जाने का। तो यहाँ पर भी अगर एम पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस है, और डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो वो पैटर्न देखिए और अपने हिसाब से पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। CNX फाइनेंस, जैसे मैंने कहा कि CNX फाइनेंस बैंक निफ्टी के जैसा ही चलता है। यहाँ पर ये कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे, अगर आप देखना चाहोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी कैंडल है। एक्चुअली फ्राइडे को बहुत मार्केट गिरा था, यहाँ पर भी बहुत बड़ी कैंडल है, लगभग 23,858 से लेके 23,470 मतलब 400 पॉइंट गिरा। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, यही अपना सपोर्ट था 23,482, और सपोज़ यहाँ पर गैप डाउन होता है तो डायरेक्टली 23,293 तक आ सकता है। तो मैं अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ड्रॉ करूँ तो इसको देखो, तो अगर ये गैप अप हुआ यहाँ पर 23,628, तो फिर से वही मार्केट ना, एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये 23,678 से मार्केट बहुत बुरी तरह मार्केट गिरा है। मतलब यहाँ पर बहुत सेलर्स रहेंगे इस जगह पे 23,678 के यहाँ पे। अगर गैप अप ओपन हुआ, सपोज यहाँ कहाँ पे ओपन हुआ, तो इनका पोजीशन तो कट जाएगा और ये डायरेक्टली मार्केट जाएगा 23,678 के आसपास। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन हुआ और मार्केट यहाँ, मतलब गैप डाउन मतलब 23,482 के यहाँ पर गैप डाउन हुआ, तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस फिर से ज़्यादा है, और यहाँ तक 23,293 तक आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पर 23,548 के यहाँ पर ओपन हुआ, तो ये पहला टारगेट हो सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो, डाउन साइड जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, 23,479 तक जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंडेक्स के लेवल्स। इसके बाद में देखते हैं कुछ स्टॉक्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जा सकते हैं, या फिर मेरी पढ़ाई जस्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो एक कामधेनु नाम का एक ये शेयर है, जिसे देखिए बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशन में था, और आपको पता ही होगा, या फिर अगर पता नहीं है तो आप पता कर दीजिए। जब तक ये कंसोलिडेशन में होता है और उसके बाद में कहाँ पर भी ब्रेक होता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो मार्केट अगर 667, या फिर अगर हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि 634 को भी अगर वो ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 67 तक जा सकता है, या फिर अगर 667 को ब्रेक कर सकता है तो ये बहुत बड़ा टारगेट इसका हो सकता है। लगभग मुझे तो लगता है कि ऐसे बहुत सारे जैसे केसेस देखिए, इसमें 1000 पहला टारगेट होना चाहिए। आप टाटा मोटर्स को देखिए, एक शेयर था जो कि 400 से लेके डायरेक्ट 1000, तो ये से राउंड लेवल तक जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर भी मार्केट बहुत दिन रुका, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मार्केट बहुत देर रुका। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ रेक्टेंगल, देखो ये यहाँ पर कितना देर रुका, और उसके बाद में इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया 139 का, ये कंटिन्यूस कहाँ तक गया, 438 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मार्केट कुछ देर रुका, और उसके बाद में फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर फिर से ये मार्केट रुका और फिर से ब्रेकआउट दे रहा, तो आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंचुरी प्लाई। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आपको बताऊं, यहाँ पर भी मेरी थोड़ी बहुत स्टडी हो गई है आपको बताने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँगा तो ये देखिए, ये जो 815, मतलब मैंने कहा था कि पहले भी राउंड लेवल जो रहता है वो बहुत बड़ा काम करता है मार्केट में। 800, 700, 750, 850 ऐसे लेवल्स। तो अगर 848 दैट इज़ 850 को अगर वो ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। और मुझे फिर भी यहाँ पर भी सेम टारगेट है 1000। मार्केट पहला टारगेट मार्केट का 1000 रहेगा, क्योंकि मार्केट इसे 800 900 लेके फिर से पीछे नहीं आता, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आया था। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये पहला टारगेट इसका 1000 ही रहेगा, क्योंकि 1000 ही पहला बड़ा राउंड नंबर है, और मार्केट बड़े राउंड नंबर के आसपास जाता ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप आपका खुद का राय देखिए, आपका खुद का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, और तभी जाके ख़रीदिए, ठीक है। ये मैं कुछ किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरी स्टडी आपको आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो
डियर ट्रेडर्स, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे लेवल्स देखने हैं या समझने हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।